नमन प्रणाम। मैंने एक काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच तैयार करी कि मैं आज किस विषय में यहाँ बात करना चाहूँगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया और बैठा तो मुझे लगा कि मैं 10 साल पहले अपने पास्ट में चला गया। मतलब इसी स्कूल में, इसी ग्राउंड में हमने कितने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। बट जब यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं किस बात से शुरू करूँ और क्या क्या बताऊँ, उसके लिए मुझे लगता है कि जितना भी समय मिल जाए मैं पूरा उसको व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं स्कूल से ही पढ़ा हूँ बस। मतलब यही स्कूल ने मेरी नींव रखी। और जैसा कि हमारा आज प्रोफेशन है जिसमें स्ट्रेस जो एक नया वर्ड आया है, जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, प्रेशर रहता है, आपको तनावपूर्ण स्थितियों में काम करना पड़ता है। अगर ये अध्यात्म का नींव नहीं होती उसमें, तो शायद हम अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस तरह से निर्वाह नहीं कर सकते जो हमें आज इस विद्यालय के या स्कूल के माध्यम से जो शक्ति मिलती है। उसमें स्वामी जी का जितना भी हम आज धन्यवाद करें, जो स्वामी जी की मार्गदर्शन से, उनकी कृपा से, उसी की बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए। मैं ये मानता हूँ कि कितने भी बड़े स्कूल हों, आप कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हासिल कर लो, कितने भी अच्छे पद पे पहुँच जाओ, लेकिन जब तक उसका बेस, जो उसका फाउंडेशन है, अगर वो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में नहीं होगा तो वो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला महसूस करवाता रहेगा। और जब तनावपूर्ण स्थिति आपके सामने आएगी तो आप उसमें अपने ट्रू कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो इसमें स्वामी जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस तरह से व्यक्त करूं कि स्वामी जी की कृपा के बिना तो हम यहाँ तक पहुँचने के मुझे लगता नहीं है कि हम इसके लायक थे। क्योंकि यहाँ पहला सीबीएसई स्कूल आना, आज के टाइम पे लोग बात करते हैं कि एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, शिक्षा का रूप बदल रहा है। लेकिन आज से 20 साल पहले इसी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रोजेक्टर्स जब यहाँ किसी ने देखा भी नहीं होगा, तब से स्वामी जी ने वो हमने सभी चीज़ें उपलब्ध करवाई, स्कूल का मार्गदर्शन किया। एक चीज़ मेरे और जहन में आ रही है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एक काफ़ी डिबेट का विषय भी है। साउथ की स्टेट्स इसका अपोजिशन भी करती हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ सही मायने में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत संस्कृत को हम अगर थोड़ा जोर दे पाएँ और उसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ क्लब कर पाएँ, तो इससे बड़ा कुछ भी बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी हम अपना कोई ग्रंथ या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारी संस्कृत में उतनी निपुणता नहीं होती है। तो जो भी हम आज पढ़ पाते हैं वो भी स्वामी जी की कृपा से ही हो पाया है कि संस्कृत में हम एटलीस्ट कुछ मंत्र तो पढ़ पाते हैं। तो वो भी हम मॉर्निंग असेंबली में या कभी आश्रम में किसी कार्यक्रम में वहीं से हमने ये सीखा है। तो जैसे कि सरकार में एक होता है कि MOU साइन करते हैं, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके, कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपस में कोलैबोरेट करते हैं कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स हैं आप एक दूसरे को हेल्प करो उसमें। यहाँ तो सब कुछ स्वामी जी के देख रेख में ही होता है, उनकी आज्ञा के अनुसार ही होता है। तो विद्यालय तो हमारा अपना ही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से कोई एक आचार्य हर रोज़, हर दिन, हर एक क्लास में आके एटलीस्ट एक संस्कृत का कोई लेक्चर या एक हफ्ते में एक बार, ताकि बच्चे जो हैं ये तो हासिल कर लेंगे, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन अगर आप ग्राउंडेड रह के अपने रूट से कनेक्टेड होके उसके बाद उस चीज़ों को हासिल करोगे तो वो आपके साथ आपके लास्ट टाइम तक रहेगा। तो एक अभी जैसे बात हो रही थी कि हमारे कल्चर से कैसे जोड़ना चाहिए। आप भाषा कोई भी सीख लो, अंग्रेज़ी बोलो, हिंदी बोलो, चाहे पहाड़ी बोलो, लेकिन उसमें जब आप अपने बारे में गर्वान्वित महसूस करेंगे वो तब होगा जब आप खुद को सही से पहचान पाएंगे। अभी कुछ महीने पहले केनिया के बहुत बड़े ऑथर हैं नगुगी वा थियांगो, वो केनिया के बहुत बड़े एक एकेडमिक थे और चैम्पियन थे अफ्रीकन लैंग्वेजेस के। उनका एक कोट मेरे पास मेरे फ़ोन में सेव था, तो मुझे लगा कि वो यहाँ शेयर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि टू कंट्रोल अ पीपल्स कल्चर इज़ टू कंट्रोल देयर सेल्फ डेफिनेशन इन रिलेशन टू अदर्स। अगर आप खुद को ही डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आपकी क्या बेस है, आपकी क्या फाउंडेशंस हैं, तो फिर आप दूसरों के बताए हुए मायनों पे, उनके बेंचमार्क पे चलने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि
हमें उन्होंने अपने बारे में बताया कि आपको दूसरों की नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को सेल्फ डिफाइन करिए और अध्यात्म के साथ कोई भी चीज़ आप वर्ल्ड में चेज करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी और वो शांति भी प्रदान करेगी मन को। इसी के साथ मैं स्वामी जी के चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये स्कूल आने वाले टाइम पे और भी ऊंचाइयों को हासिल करे। एक और पॉइंट मेरे माइंड में था जो मैं स्किप कर गया, कि जैसे कोई भी धर्म है या कोई भी संप्रदाय है, आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हर एक धर्म का संप्रदाय का शिक्षक संस्थानों में सबसे पहले रुचि आती है, क्योंकि जब आप किसी कल्चर को डोमिनेट करते हो, उसको डिफाइन करते हो, तो जब जो आप उनको पढ़ाओगे, जो आप उनको बताओगे, उसी के अकॉर्डिंग वो खुद को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये हमारे यहाँ पे मिशनरी स्कूल्स हैं या और भी स्कूल्स बन रहे हैं, इसी तरह से हमारे संस्कृत के रूट्स में बेस्ड और सनातन के साथ जुड़े हुए स्कूल्स जब बनेंगे तो हमारे बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बनेंगे और वो आज के वर्ल्ड में कॉम्पीट करने के लिए भी बिल्कुल कैपेबल होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा शुभाशीष। थैंक यू सो मच। थैंक यू।